हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी। मैं हूं सुनीता साबित एंड आज हम देख रहे हैं क्लास 9th का टॉपिक चैप्टर नंबर 9 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। यस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हम देखने वाले इंट्रोडक्शन कि भाई एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं इंक्लूडेड है। यस, वेदर, क्लाइमेट, इन दोनों के कुछ कोरिलेशंस, अलोंग विद दैट कुछ और पैरामीटर्स क्लाइमेट को जानने के बारे में। ओके, सो इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें कवर अप होंगी। वेयर एज उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर। भाई एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सो इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, isn't it? इसलिए उसे कहा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर। नेक्स्ट इज मीटरोलॉजी एंड विल आल्सो बी स्टडीइंग इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यस, तो आज हम फिलहाल ये 4 टॉपिक्स कवर अप करेंगे एंड दिस विल बी आवर फर्स्ट सेशन, सो स्टे ट्यून्ड विद आवर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के साथ। स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंट की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोनाउंस करिए या फिर एनवायरमेंटल, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस होते हैं बच्चों की, बट भावनाएं तो सेम है। यस, सो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट या फिर एनवायरमेंट मैनेजमेंट अगर हम बात करें, दैट इंक्लूड्स 2 बेसिक फैक्टर्स, दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, अब वेदर एंड क्लाइमेट कुछ अलग अलग है क्या? यस, ऑब्वियसली वेदर और क्लाइमेट का मीनिंग अलग अलग ही है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, वेदर की डेफिनेशन दी गई है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम। ओके, एट अ स्पेसिफिक टाइम मतलब अब अभी इस समय पे जो वेदर है, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस, अजम्पशन की आई स्टे इन मुंबई, यहाँ पे जो टाइम पे अभी के टाइम पे जो वेदर है, अजम्पशन धूप है, बारिश है, जो भी सीजन होगा वो सेम सीजन के दिल्ली में भी होगा? नो, इट्स नॉट नेसेसरी, इजंट इट? तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ स्पेसिफिक प्लेस इज रेफर्ड टू एज अ वेदर, है ना। जरूरी नहीं कि यहाँ बारिश हो रही है अभी तो हमारे नेटिव प्लेस में भी हो या फिर दिल्ली में हो या पुणे में हो, नॉट नेसेसरी। ओके, so that is said to be weather. Now students, weather depends upon the prevailing conditions of air. Prevailing conditions of air, यहाँ पे न्यूज में देखा होगा आज हवा तापमान इतना है एंड हवा में नमी है एंड सो ऑन, सुना होगा ना ये टर्म्स। यस, टेम्परेचर ऐसा है, एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है या मॉइस्चर ज्यादा है एंड सो ऑन, ऐसे टर्म्स हमने सुने होंगे स्टूडेंट्स। ये क्या बताता है? ये कंडीशन ऑफ एयर बताता है। ओके, कि हवा की जो कंडीशन है आज कैसी है, गर्म हवाएं चल रही है या थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है एंड सो ऑन। यस, सो उसी के बेसिस पे हम वेदर डिफाइन करते हैं, जो कि हमारे कंट्री में 3 तरह के वेदर्स होते हैं, क्लाइमेट एक्चुअली, that is rainy, summer and winter. Yes students, weather और climate में एक बहुत ही minor difference है। Now what is that? I'll come to that point. The climate of a particular region is the average of daily readings of various weather related parameters recorded for several years. Students, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि इंडिया में 3 सीजन्स ही चलती हैं, रेनी, विंटर एंड समर। रेनी, विंटर एंड समर। यस स्टूडेंट्स, ये जो रेनी, विंटर एंड समर है, इसका ड्यूरेशंस भी हमें पता है कि ये 3-4 महीने के लिए होती है ना। समर का 4 मंथ्स, विंटर का 4 मंथ्स एंड रेनी का 4 मंथ्स। यस, तो स्टूडेंट्स ये जो ड्यूरेशंस है, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। वेयर एज वेदर, सी कभी कभी गर्मी में भी ऐसा होता है कि गर्मी का सीजन तो चल रहा है, जैसे कि अभी अजम्पशन मान ले कि मार्च का मंथ है, तो मार्च का मंथ जो है गर्मियों का सीजन है। यस, बट मार्च में भी कभी कभी एक आध दिन ऐसा होता है कि आज बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, आज नॉर्मल टेम्परेचर है ना। कल बहुत ज्यादा गर्मी थी, आज कम है। तो ये जो डिफरेंसेस हो रहे हैं स्टूडेंट्स कल और आज में, इसे कहते हैं वेदर। वेयर एज जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है, जैसे कि 4 महीने की गर्मी, उसे हम कहेंगे क्लाइमेट। ओके, और ये जो क्लाइमेट है स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग टर्म प्रिडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है। मतलब ये 4 महीने जो गर्मी के हैं, ये गर्मी ही रहेगी, भले आज कल परसों गर्मी चेंज होते रहती है क्योंकि टेम्परेचर वेरीज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट इज गोना बी द सेम, व्हाट चेंजिंग इज वेदर। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये तो रहा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का फर्स्ट फोरमोस्ट है, दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस। अभी ये जो चेंजेस इन वेदर होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? सी
क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली, क्लाइमेट कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता, जैसे मैंने अभी कहा एंड आई एम रिपीटिंग, क्लाइमेट जो है एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो क्लाइमेट के साइकिल में थोड़े से डिस्टर्बेंसेस ला रहे हैं, यस, बट फिर भी जो क्लाइमेट का जो टाइम ड्यूरेशन है थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा जो होता है, फॉरगेटिंग दैट, वो एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स होता है, isn't it? Whereas continuously चेंज होने वाला जो चीज होता है वो है वेदर, और जो फिक्स रहता है वो है क्लाइमेट. So climate is that which remains constant in a region for a long duration. Yes, अब गर्मी के जो 4 महीने की जो सीजन है उसमें अगर हम 4 महीने के रिकॉर्ड्स निकाले कि इनिशियल मार्च में कितना था, अप्रैल में कितना है, मई में कितना, जून में कितना, एंड सो ऑन. स्टूडेंट्स, ये जो मार्च अप्रैल मई जून तक की हम अगर बात करें तो यहाँ पे हर एक मंथ का अगर हम एक एवरेज ग्राफ निकालते हैं ऑन डेली बेसिस तो ये अलग होता है. वेरएज क्लाइमेट तो समर सीजन ही चल रहा है, इजंट इट? अब यहाँ पे जो वेदर रिलेटेड या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं, जो क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर ज्यादा है मतलब गर्मी है इसलिए टेम्परेचर ज्यादा है, वैसा वर्षा, गर्मी है सनलाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा होता है, यस, विजिबिलिटी, गर्मी में विजिबिलिटी बहुत क्लियर होती है, वेरएज विंटर सीजन में अगर हम बात करें जो फॉग एंड ऑल आ जाते हैं तो विजिबिलिटी नहीं होती है ना, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती. हमने सुना होगा न्यूज में दिल्ली में फॉग आ गया तो विजिबिलिटी इफेक्ट करती है. नेक्स्ट रेनफॉल, यस, रेनी सीजन में रेनफॉल भी वेरी करता है. आज बहुत हैवी रेनफॉल है, कंटिन्यूस 3-4 डेज तक रहा, फिर उसके बाद कम हो गया. यस, ह्यूमिडिटी, यस, ह्यूमिडिटी तो हर टाइम मैटर करती है, गर्मी सर्दी बारिश जब भी हो. क्लाउड्स, यस, वेदर रिलेटेड या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्लाउड्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा क्लाउडी वेदर रहा तो थोड़ा सा सनलाइट को आने नहीं देता अर्थ पे, तो उस दिन गर्मी थोड़ी कम होती है. फिर क्लाउडी रहा तो बारिश के दिनों में थोड़ी ठंडी हवा चलती है, बारिश भी होती है, एंड सो ऑन. यस, सो दीज आर सर्टेन चेंजेस इन वेदर. Thus we climatic factors which leads to changes in weather. Thus we see that weather is related to specific location. Yes, सी स्पेसिफिक लोकेशन में स्पेसिफिक वेदर होता है स्टूडेंट्स, और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी होता है. वेरएज क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लार्जर एरिया में होती है. ओके, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया में गर्मियों का जो सीजन है वो फिक्स होता है. ओके, तो चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, यस, गर्मी हो, हाँ, बट इफेक्ट कहीं पे थोड़ा कम और ज्यादा होता है, ठीक है, बट गर्मी थ्रू आउट रहती है. यस, लार्जर एरिया में, है ना, और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए. वेरएज वेदर जो है थोड़े दिनों के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि जरूरी नहीं कि आज राजस्थान में अगर ज्यादा गर्मी है तो मुंबई में भी ज्यादा गर्मी हो. ओके, कश्मीर में नॉर्मल गर्मी है, मुंबई में भी उतनी ही हो, नॉट नेसेसरी. यस, सो वेदर एंड क्लाइमेट के इफेक्ट्स. सो चेंजेस इन वेदर में अकर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, whereas changes in climate takes place slowly over much longer duration of time. Okay, students, weather का जो changes है वो बहुत ही rapidly हो सकता है, whereas जो climate के changes हैं वो बहुत ही slowly होते हैं और longer duration के लिए होते हैं. ठीक है, changes in weather and climate समझ में आया स्टूडेंट्स. changes in weather में we have left out with more points. It influences our basic needs like food, clothing, shelter as well as our occupation. Students, कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, वहां पे अगर बिन मौसम बरसात हो जाती है तो क्रॉप्स वेस्ट हो जाएंगे, है ना. क्रॉप्स वेस्ट हो गया तो ऑब्वियसली हम हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज है जैसे खाना, यस, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, एग्रीरियन कंट्रीज लाइक इंडिया, वहां पे क्लाइमेट स्पेशली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इजंट इट? यस, अदरवाइज बेसिक नीड्स के साथ साथ ऑक्यूपेशन के साथ साथ बेसिक नीड्स भी सफर कर जाती है. एग्रेरियन कंट्रीज में जो फार्मर्स हैं स्टूडेंट्स, फार्मर्स का ऑक्यूपेशन ही है फार्मिंग. अगर फार्मिंग से उन्हें क्रॉप्स, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स जब मार्केट में आएंगे, सेल होंगे, तभी उन्हें उनका लाइवलीहुड मिलेगा, पैसा मिलेगा. वेरएज अगर ये क्रॉप्स वेस्ट हो जाते हैं, अचानक बारिश आ गई है, समथिंग लाइक दैट, तो उनका पूरा मेहनत बेकार हो जाता है. यस, फिर उनके बच्चों का एजुकेशन एंड सो ऑन, बहुत ही ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ओके, जो हम नहीं सोचते बट हमें सोचना चाहिए. यस, सो
फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सोचो कि फूड एंड क्लोथिंग एंड शेल्टर एज वेल एज ऑक्यूपेशन कैसे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि हर जगह पे, इंडिया की बात कर रहे हैं, हर जगह पे क्लाइमेट एक तरह का, सॉरी वेदर एक तरह का नहीं होता हमेशा। ओके, इवन दो क्लाइमेट गर्मी की चल रही है, बट फिर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, सनलाइट सब कुछ मैटर करता है। यस, तो कश्मीर में जो हैबिटेट होगा, हाँ, जो एनिमल्स रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके पहनने के कपड़े, उनका खाना पीना, तो सेम क्या वो साउथ इंडियन जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, इन सबका होगा? नहीं। ओके, नहीं होगा बिल्कुल भी ना स्टूडेंट्स। तो इसी वजह से कहा जाता है कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है हमारे बेसिक नेसेसिटीज को भी इम्पैक्ट करती है। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, direction or speed of wind, temperature, atmospheric pressure are considered during construction of runways, seaport, huge bridges and skyscrapers. Yes, students, जब कभी भी huge buildings या bridges बन रहे होते हैं तो हमें इन climates का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हम ये bridges बना रहे हैं और बारिश हो जाती है या ऐसा कुछ जो नहीं होना चाहिए, जो जिसका एडवर्स इफेक्ट होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स का, वो सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान देते रहना चाहिए। यस, जैसे कोई अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा है, अच्छा नहीं है, टेम्परेचर फिजिबल नहीं है, या फिर डायरेक्शन ऑफ विंड या स्पीड ऑफ विंड इज नॉट फिजिबल, नॉट इन फेवर, तो उन चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है ना स्टूडेंट्स, बिकॉज काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैन पावर्स भी लगे ज़्यादा रहते हैं, है ना, लोग भी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो हमें उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। यस, एज वेल एज लुकिंग आउट टू प्रोजेक्ट्स, जो सी पोर्ट्स, जो ब्रिजेस या स्काईस्क्रैपर्स जो भी बन रहे हैं, हमें उनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं उनका भी ध्यान रखना होता है। यस, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इन चेंजेस इन वेदर। ओके, वेदर चेंजेस हो गया तो ये सारी चीज़ों पे भी उसका इन्फ्लुएंस होगा। Okay, let's have a look into the next topic, that is importance of weather in the living world. Yes, students, importance of weather in the living world, अभी देखा हमने कि weather changes क्या क्या impact करता है। yes, तो obviously उसकी importance हमारे लाइफ में है ही, isn't it? So daily weather, जिसका long term climatic conditions अगर देखें हम, which actually influences the human lifestyle directly or indirectly. yes, human lifestyle में directly या फिर indirectly उसकी involvement होती ही है। जैसे हमारा खाना पीना, है ना, जैसे अगर एक बेसिक एग्जाम्पल ले लो तो हिमालयंस, जैसे हिमाचल प्रदेश या कश्मीर के लोगों का जो डाइट है, क्या वही डाइट साउथ के लोगों का, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका है? नहीं, isn't it? सेम डाइट फॉलो नहीं होता, नाइदर सेम वेदर कंडीशंस फॉलो होते हैं, नॉर देयर ड्रेसिंग सेंस, नथिंग, isn't it? तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्लाइमेटिक कंडीशंस जो स्टूडेंट्स हम डेली के जो वेदर पे इम्पैक्ट लाती है और वो ह्यूमन लाइफ में भी उसका असर छोड़ती है। Land, water bodies, plant and animals collectively form the natural environment on earth. Yes, not only humans, साथ ही साथ उसके companions जैसे nature. Yes, without nature human cannot do anything. तो nature, land, animals, water bodies, सब किसी पे उसका एक impact होता है ये students. So this environment is responsible for development of the overall organism. Yes, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट में क्लाइमेट का एनवायरमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट इज द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हेल्प्स टू डिटरमाइन द डाइट, क्लोथिंग, diet, clothing, housing, occupations and lifestyles of the people of that region. Yes, so students have taken two pictures here, जैसे कि the characteristic lifestyles of Kashmir and Rajasthani people. Yes, Kashmiri and Rajasthani people का dressing style यहाँ पे लिया है, even उनका food style भी बहुत अलग है, क्योंकि कश्मीर में थोड़ी ठंडी होती है, ओके, वहाँ का डाइट उनके बॉडी के हिसाब से होता है, whereas राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ की डाइट उनके हिसाब से होती है ना, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स भी तो अलग अलग सर्वाइव करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स का डाइट, ह्यूमन बीइंग्स के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डाइट होता है, क्लोथिंग होती है, एनिमल्स भी वैसे ही हैं, जैसे वहाँ पे ले लीजिए कैमल है राजस्थान में, तो कश्मीर में ब्राउन बेयर्स एंड सो ऑन होते हैं, isn't it? तो वहाँ पे एनिमल्स का हैबिटेट भी अलग हो जाता है, राइट? सो यहाँ पे ओवरऑल क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स, हम देखते आ रहे हैं अभी तक कि खाना, रहना और उनका पहनावा सब में मैटर करता है। ओके,
सलाइनिटी ऑफ मरीन वाटर, भाई सलाइनिटी ऑफ मरीन वाटर में भी इसका इम्पैक्ट है. ओके, फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करेंट्स, माय गॉड. नेक्स्ट इज वाटर साइकिल. यस, water cycles etc are also related to various weather and climatic factors. Yes, weather and climatic factors के basis पे ocean currents, water cycle सब पे असर होता है स्टूडेंट्स. यस, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम देखते हैं कि आजकल गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. इवन आजकल गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश में रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है. यस, बट अगर हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को पूछे स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं था पहले. ओके, बारिश होती थी बट इतना ज्यादा नहीं, या फिर कभी भी बारिश हो गई है ना, कभी भी सर्दी कभी गर्मी, ऐसा सडन चेंजेस इन वेदर होता है, वैसा इतना नहीं होता था स्टूडेंट्स. बिकॉज वी आर एक्चुअली समवेयर, हम नेचर के साथ बहुत सा रूडनेस दिखा रहे हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है ना, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, हाउसिंग एरियाज बनाने के लिए हम फॉरेस्ट जो है वो कम कर रहे हैं. यस, तो कैन यू इमेजिन स्टूडेंट्स, बड़े बड़े फॉरेस्ट, अमेजोन फॉरेस्ट एंड ऑल, वहां पे भी प्लांट्स के कटिंग्स एंड ऑल, वहां पे भी ट्रीज का काउंट कम हो गया, एनिमल्स खतरे में पड़ गए, उनकी जिंदगी. यस, तो हम हमारे फायदे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, बट एक्चुअली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि किस तरह वेदर की वजह से हमारे लाइवलीहुड में कितना इश्यूज आ रहे हैं, है ना, कितने स्ट्रेस, कितने प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. Next is various climatic factors bring about weathering of rock in the earth's crust. Weathering of rock, ये तो बहुत ही कॉमनली दिख जाता है हमें, जैसे कि किसी माउंटेन एरियाज में जाएंगे या फिर किसी समंदर के किनारे वाले एरियाज में जाएंगे, अब रॉक्स के शेप्स अलग अलग होते हैं. किसी माउंटेनियस एरियाज में जाएंगे, यस, तो वहां पे आपको ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे. यस, क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ सॉइल. आप सोचोगे कि ये सॉइल फॉर्मेशन एंड उसके एनरिचमेंट में कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट्स. सॉइल को प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट मिला, यस, प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिनरल्स बनाने का टाइम मिला. जैसे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्सअप होता है सॉइल में, तो उसकी फर्टिलिटी अपने आप ही बढ़ जाती है, हमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. Isn't it? मार्केट में से केमिकल फर्टिलाइजर खरीदो, पैसे खर्च होते हैं, और साथ ही साथ जो फूड क्रॉप्स उसमें से ग्रो होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, बिकॉज वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर से ग्रो हो रहे हैं स्टूडेंट्स. तो इट्स बेटर कि अगर क्लाइमेट अपना काम खुद कर रहा है अच्छे से, हम उस नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, नेचर अपना काम कर रहा है, अपने अपने क्लाइमेट्स फॉलो कर रहा है, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो सॉइल का एनरिचमेंट है वो भी चलता रहेगा. ओके, नेक्स्ट इज microbes in the soil play an important role in formation of organic materials. As you can see, जो amount of minerals soil को जरूरत है, जैसे copper, manganese, sulfur, calcium, nitrogen, potassium, manganese and so on, n number of जो minerals जरूरत है students, वो microbes उसे help करती है कहीं ना कहीं कि organic materials उसमें खींच कर डाल दिया जाए ऐसे. Okay, so this process depends upon various climatic factors as well. जैसे lightning होती है तो students नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है सॉइल में इन फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया. ओके, तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं इन मिनरल्स को फिक्स करने का. यस, तो कहीं ना कहीं वो माइक्रोब्स भी तो क्लाइमेट के चपेट में आ जाते हैं. अगर क्लाइमेट फेवरेबल रहा तभी तो वो माइक्रोब्स अपना काम कर पाएंगे अच्छे से. Isn't it? Yes. So these were some important points of weather in the living world. Okay. Next, most of the countries, कुछ और points भी हैं students. So most of the countries in the world have established meteorological departments for making and recording such observations. Students, हमने देखा अभी तक कि किस तरह weather and climate दोनों parallelly हमारे लिविंग वर्ल्ड पे कितना इम्पैक्ट दे रही है ना, कितना असर छोड़ रही है. स्टूडेंट्स, ये जो असर है क्लाइमेट का, वेदर का इन दिस लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है. यस, हम हमारे अगर क्लाइमेट्स को अगर प्रॉपरली हम यूज कर पाए, ठीक है, तो रेनी सीजन्स में जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें हम वाटर स्टोर कर सकते हैं ताकि थ्रू आउट द ईयर फार्मर्स को पानी की कमी नहीं हो. यस, सनलाइट तो भाई मिल ही जाता है थ्रू आउट द ईयर, है ना, 365 डेज इन अ ईयर, 24/7 हमें सनलाइट मिल ही जाता है. चलो 24 बाय नहीं 12/7 ऐसा बोल सकते हैं, है ना, रात को कहाँ सनलाइट मिलता है. यस,
तो स्टूडेंट्स ये सब तो चीजें चल ही रही हैं, बट आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमें पता चल जाता है कि नॉट ओनली अबाउट टुडे, मतलब सिर्फ और सिर्फ आज का ही टेम्परेचर कैसा होगा थ्रू आउट द डे, सिर्फ आज का ही नहीं पूरे थ्रू आउट द वीक का भी पता चल जाता है कि भाई मंडे है तो ऐसा है, ट्यूसडे है तो ये होगा, वेडनेसडे है तो क्लाउडी होगा, थर्सडे है तो सनी होगा एंड सो ऑन। तो ये जो भी थ्रू आउट द वीक का एक रिकॉर्ड मिल जाता है स्टूडेंट्स, है ना, कहीं एक एस्टिमेशन होता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ओके, थोड़े बहुत चेंजेस भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ये काम करता कौन है? द प्रोसेस विच इज डन बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये करता क्या है? ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ऑब्जर्व करता है। जैसे कि ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आज सेटअप हुआ, आज से लेकर 1 महीने तक ये पूरे वेदर को ऑब्जर्व करेगी, रिकॉर्ड बनाएगी उसका कि भाई आज 1 मार्च है तो ये टेम्परेचर रहा पूरे दिन में थ्रू आउट, 2 मार्च में ये रहा, 3 मार्च में ये रहा एंड सो ऑन। ऐसे ये लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड बनाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि भाई क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा होगा। तो ऑब्जर्वेशंस के लिए जो स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेटरीज हैं, ओके, ये ऑब्जर्वेटरीज जैसे डिपार्टमेंट होता है ना स्टूडेंट्स, हम बैंक में जाते हैं तो कैशियर डिपार्टमेंट होता है, लोन डिपार्टमेंट होता है एंड सो ऑन। तो वैसे ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करती है? रिकॉर्डिंग्स, है ना, दे आर यूजफुल फॉर मेकिंग एंड रिकॉर्डिंग सच ऑब्जर्वेशंस। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये जो ऑब्जर्वेटरीज है, ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेटरीज में क्या होता है? मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी इक्विप्ड है। ऑब्जर्वेटरीज को भाई किस चीज को लेके ऑब्जर्व करेंगे? कुछ इक्विपमेंट्स भी तो चाहिए, क्या लेकर ये ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे उनको प्रोवाइड की जाती है, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेटरीज। सो इफ प्रेजेंट क्लाइमेट कंडीशंस आर एनालाइज्ड विद रेफरेंस टू द पास्ट, अजम्पशन कि ऐसे कई सालों से इन्होंने ऑब्जर्वेशंस की और फिर मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इन्होंने पूरे साल भर ऐसा रिकॉर्ड किया कि भाई आज की ऑब्जर्वेशंस ऐसी थी, जनवरी में ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं, फेब, मार्च, अप्रैल में, तो इन्होंने पूरे थ्रू आउट द ईयर ऑब्जर्व किए। सेकेंड ईयर भी ऑब्जर्व करेंगे बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड्स कि भाई पिछले साल जनवरी में ऐसे ऐसे कंडीशंस थे, वेदर कंडीशंस, तो इस साल जनवरी में वेदर कंडीशंस कहीं ना कहीं वैसे हो रहे हैं क्या, वो चेक करेंगे। ओके, क्या लास्ट ईयर जनवरी का और इस साल जनवरी का वेदर कंडीशंस मैच कर रहा है? नहीं, ठीक है, नहीं हो रहा है, फाइन। नेक्स्ट ईयर अगेन दे लुक इनटू द पास्ट रिकॉर्ड्स एंड विद द प्रेजेंट रिकॉर्ड्स, देखेंगे कि भाई पास्ट से प्रेजेंट में थोड़े बहुत चेंजेस हुए, फिर से नेक्स्ट ईयर फिर से ऑब्जर्व करेंगे। तो ऐसे कई सालों के पास्ट के रिकॉर्ड्स को वो ऑब्जर्व करते हैं और एक एवरेज रीडिंग निकालते हैं कि भाई इतने सालों में जो ऐसा होता हुआ आया है ना, जो भी चेंजेस होते हुए आए हैं, नेक्स्ट ईयर माइट बी दीज चेंजेस में हैपन, ठीक है। ये वेदर कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, धूप बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे हम बारिश के सीजन्स में स्टूडेंट्स जब स्कूल्स एंड कॉलेजेस जाना होता था ना, तो सुबह सुबह हम पहले टीवी चालू करके न्यूज देखते थे कि आज पूरे दिन का रिकॉर्ड कैसा रहेगा, बारिश ज्यादा होगी, जाए या नहीं जाए, क्योंकि जाएंगे तो फंस जाएंगे एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये जो चीजें होती हैं, ये कौन करता है? मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इन्हें पता कैसे चलता है ना, आज बारिश ज्यादा होने वाली है या 24 घंटे ज्यादा बारिश रहेगी, ऐसे सब कुछ। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स पर डिपेंड करता है, पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में अभी कैसा है और फ्यूचर में कैसा हो सकता है, ये सब कुछ वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, अब क्योंकि ये सब चीजें प्रेडिक्ट हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में जो क्लाइमेट है, ओके, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम घर से बाहर निकलने से पहले सोचते हैं कि भाई आज का पूरा क्लाइमेट कैसा होगा, या फिर अगर हम अगले 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो 2-3 दिन के लिए जो क्लाइमेट है ये कैसा रहेगा, एंड उस हिसाब से हम हमारे ट्रिप्स प्लान करते हैं, isn't it? Yes. So climate is the net result of a complex mixture of various atmospheric factors, clouds, sunlight, atmospheric pressure, temperature, humidity and so on. ये सबका एक complex mixture है climate. Yes. Forecasting, weather forecasting, and it is very complicated and difficult. Students, climate क्या है? Overall इन सब चीजों का net result है। Temperature क्या होगा, weather कैसा है, clouds है या नहीं, टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेरिक कैसा है। तो ये सब जो चीजों को लेकर फोरकास्ट करते हैं ना हम, वेदर फोरकास्टिंग, एक्चुअली में ये डिफिकल्ट होता है।
ठीक है, हमें लगता है कि इट्स इजी, गूगल है, एक मैप है, गूगल में डाल दिया, हमें रिजल्ट मिल गया कि हफ्ते भर का ऐसा रहेगा. इट इज नॉट सो इजी. ठीक है, हमें जितना लगता है इट्स नॉट सो इजी. सो वेदर फॉरकास्टिंग एंड ऑल जो चीजें होती हैं वो एक्चुअली डिफिकल्ट होती हैं. सो फॉरकास्टिंग इजी तो नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ जगहों पे थोड़ी सी इजी की जा सकती है, हो जाती है, सॉरी, ओके, थोड़ी सी इजी हो जाती हैं. कहाँ पे? जहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस जो है स्टूडेंट्स बहुत ही स्लो और लिमिटेड रेंज में होती है. ओके, लिमिटेड रेंज में होती है. जैसे कि हमें पता है कि फॉरेन कंट्रीज में जो टेम्परेचर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो मेजॉरिटी ठंडी होती है. लंदन ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, वहां पे हमेशा डस्टी क्लाइमेट होता है. ओके, ज्यादा सनलाइट नहीं आती, तो वहां पे जो क्लाइमेट की चेंजेस हैं वो बहुत ही स्लो हैं एंड लिमिटेड टू नेचर है. यस, ठीक है, तो फॉरकास्टिंग वहां इजी हो जाता है. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, तो अब देखते हैं मीटरोलॉजी होती क्या है. यस, meteorology is the science that studies the interrelationship. ये interrelationship के बारे में स्टडी करती है. किस किस के बीच में interrelationship? चलिए देखते हैं. So interrelationship between various components of air, natural cycles, geological movements of earth and climate. ठीक है, interrelationship between various components of air, nature cycle, जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, भाई अर्थ की जो मूवमेंट है वो कैसी है, एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड एज मीटरोलॉजी. ओके, सो स्टूडेंट्स मीटरोलॉजी हमने देख लिया कि ये क्या है, एक तरह की स्टडी है बिटवीन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स एंड द क्लाइमेट. बट क्या सिर्फ और सिर्फ इतना ही है? मीटरोलॉजी सिर्फ यही काम करती है क्या, सिर्फ स्टडी करती है? नहीं भाई, प्रेडिक्शंस भी तो देती है कि भाई आगे ऐसा हो सकता है, आगे क्या क्या होगा वो सब बताती है. जैसे स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स, क्लाउड्स, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग, ये सब भी करती है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जियोलॉजिकल मूवमेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ एयर या नेचुरल साइकिल और क्लाइमेट को ही नहीं, ये स्टॉर्म्स, क्लाउड्स, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग, भाई लाइटनिंग हो रही है तो कितनी इंटेंसिटी है उसकी, यस, डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर्स वेदर फोरकास्ट्स आर मेड. स्टूडेंट्स, वेदर फोरकास्टिंग इतनी इजी बात नहीं है अभी, है ना, अभी समझ में आ गया हमें कि भाई वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमें इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें मतलब मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को. यस, नेक्स्ट इज दे आर यूजफुल टू कॉमन पीपल. अच्छा स्टूडेंट्स, ये सब जो कर रहा है मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए इतना कुछ एफर्ट्स ले रहा है, ये एक्चुअली किसके लिए है? हमारे लिए. यस, सो हमारे लिए मतलब कॉमन पीपल, यस कह सकते हैं, फार्मर्स, यस, फिशरीज, एविएशन सर्विसेज, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस. यस, जैसे फिशरीज है स्टूडेंट्स, अगर जो मछली पकड़ने जाता है समंदर में, अगर उन्हें पता चला कि आज स्टॉर्म्स आने वाले हैं तो वो शायद जाना अवॉइड करे. यस, तो ये जो प्लेट्स की मूवमेंट्स होती है ना स्टूडेंट्स, तभी कहीं कहीं थोड़े थोड़े माइनर शॉक्स आते हैं, माइनर अर्थक्वेक्स आते हैं. यस, कहीं पे माइनर अर्थक्वेक मतलब अगर जो शॉक्स हैं वो कम लगे तो उसे माइनर, और अगर ज्यादा हुआ, है ना, रेंज होती है अर्थक्वेक्स की, तो अगर ज्यादा हुआ तो अर्थक्वेक आता है. जैसे जापान में हम देखते रहते हैं कि कितना फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आता रहता है. यस, दैट इज बिकॉज वहां पे प्लेट्स की जो मूवमेंट है, जियोलॉजिकल मूवमेंट है अर्थ के प्लेट्स की, वो थोड़ी ज्यादा हो रही है. यस, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. यस, अब हमने देखा कि मेट्रोलॉजी कितना यूजफुल है हमारे लिए. यस, जस्ट वेदर फोरकास्टिंग एंड बहुत सी दूसरी चीजों में भी. यस, तो चलिए देखते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्चुअली करता क्या है, कब सिचुएटेड हुआ था एंड सो ऑन. सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज फाउंड बाय द ब्रिटिश इन द ईयर 1875 इन शिमला. ओके, इट्स हेड ऑफिस इज एट पुणे एंड उसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं स्टूडेंट्स काफी सारी जगहों पे हैं, जैसे कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, मुंबई एंड दिल्ली एज वेल. सो ये तो रहा कि भाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ है. यस, 1875 में एस्टैब्लिश हुआ. ये रहा इसका सिंबल स्टूडेंट्स, ये ऐसा इसका सिंबल दिख रहा है आपको, ये रहा उसका सिंबल स्टूडेंट्स. मैप्स, सी IMD शॉर्ट फॉर्म में हम इसे IMD कहते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स. एक्चुअली बना किस लिए है, वो मैप्स बना सके, है ना, काम क्या है, फोरकास्ट करने का वेदर, कि भाई आज का वेदर कैसा है और कुछ दिनों तो क्लाइमेट कैसा रहेगा एंड सो ऑन, है ना, यही काम है. तो जब मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मैप्स बनाती है
तो वो किन चीजों को ध्यान रखकर बनाती है, ठीक है। मैप्स आर प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ एवरीडे रिपोर्ट्स। अब एवरीडे का रिपोर्ट्स मतलब जैसे कि आज का जो वेदर है कैसा है, ठीक है, और सुबह से लेकर दोपहर तक का वेदर कैसा रहा, फिर आफ्टरनून में धूप कितनी रही या क्लाउडी था वेदर, इट वाज सनी और क्लाउडी एंड समथिंग लाइक दैट, फिर इवनिंग कैसा है, फिर इवनिंग के बाद नाइट है ना, रात को कैसा है वेदर एंड सो ऑन। तो 24 घंटों का ये एक रिपोर्ट बनाती है और उसी बेसिस पे एक मैप तैयार होता है कि भाई आज का पूरा दिन कैसा रहा, सिमिलरली कल का दिन कैसा होगा एंड सो ऑन। इसी के बेसिस पे वो प्रेडिक्शंस करती है। सिर्फ 1-2 दिन के रिकॉर्ड्स पे प्रेडिक्शंस नहीं होते स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ एक ही दिन के रिपोर्ट्स पे प्रेडिक्शंस नहीं होते स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे टाइम ड्यूरेशंस का हम पीछे पास्ट में उसके रिकॉर्ड्स देखते हैं कि भाई इतने दिनों से ये ऐसा चलता आ रहा था ऐसे क्लाइमेट में, तो अब ये ऐसा होगा। ओके, नॉट ओनली मैप्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय IMD बट रिसर्च भी चल रहा है। आप सोचो कि रिसर्च किस चीज का, क्लाइमेट पे तो हम कोई रिसर्च नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। क्लाइमेट कैसा होगा क्या होगा इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, बट क्लाइमेट को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, क्लाइमेट के रीडिंग्स जानने के लिए और उसके प्रिडिक्शंस जानने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लाइमेट रीडिंग है उसकी रिसर्चेस होते रहती है। प्रेडिक्शंस अबाउट क्लाइमेट यूजिंग रेडार, यस रेडार यूज करके हम क्लाइमेट के प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हैं। प्रेडिक्शंस अबाउट क्लाइमेट रिलेटेड टू सेस्मोलॉजीज। सेस्मोलॉजी मीन स्टूडेंट्स एक ऐसी स्टडी जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ती है ना, मतलब अर्थक्वेक के बारे में जानना, कितने रेंज का अर्थक्वेक्स होता है ना, कब आता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे होते हैं अर्थक्वेक आने से पहले एंड सो ऑन। ऐसे जो स्टडीज होती है स्टूडेंट्स, ये भी एक तरह का साइंस है, इसको हम कहते हैं सेस्मोलॉजी। प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग रेनफॉल बाय सैटेलाइट्स बताती है कि भाई आगे रेनफॉल होगा क्या, है ना। रेनी सीजन में भी तो हम यही करते हैं ना, सैटेलाइट्स के प्रेडिक्शंस के बेसिस पे हमारा प्लान होता है। एंड ऑल्सो एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा गिवन इंफॉर्मेशन गिवन बाय सैटेलाइट्स, एयर पोल्यूशन कितना है, उससे ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है एंड सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये IMD का ये सारा काम है। नॉट ओनली दिस, आगे और भी लिस्ट है। So IMD provides important information regarding weather and climate conditions to other institutes, to other departments। जैसे सिर्फ हमें ही नहीं, कॉमन पीपल को ही नहीं, बट ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनको इस इंफॉर्मेशन की बहुत ही ज़रूरत होती है, जैसे एविएशन डिपार्टमेंट, शिपिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशंस, मराइन ऑयल एक्सप्लोरेशंस एंड प्रोडक्शंस एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो ऑयल्स होते हैं, जो नेचुरल गैस है, ठीक है, ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारे कहाँ से मिलते हैं, हमें समंदर के बीचों बीच से मिलता है। यस, तो स्टूडेंट्स जब हमें कोई चीज समंदर के बीचों बीच में से निकालनी है तो हमें जो ओशन है उसका भी तो ध्यान रखना होगा। यस, कैसा है भाई, इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, अभी स्टॉर्म्स आने वाला है क्या, या फिर कुछ ऐसा है जो हम कंडीशंस जो हमारे फेवर में नहीं है एंड सो ऑन। अगर कोई गुड्स ट्रांसफर करना है हमें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय यूजिंग वाटर रूट्स, तो हमें वो भी देखना है कि इज इट सेफ और नॉट, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं स्टूडेंट्स। तो इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये तो बेसिक चीजें हैं स्टूडेंट्स, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो वेदर रिपोर्ट्स हैं फार्मर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। Predictions regarding calamities like dust storms, sandstorms, heavy rainfall, hot and cold waves, tsunami, etc. are communicated to various departments. अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को बता दिया जाता है कि भाई ऐसे स्टॉर्म्स आने वाले हैं, तो कोस्टल एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें कहीं दूर माइग्रेट कर दिया जाए, या फिर कहा जाता है कि समंदर में आज बहुत ज़्यादा लहरें, तूफान आने वाला है या लहरें आने वाली हैं, तो जो डाइवर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आज वो ऐसा ना करे। जो फिशरीज वाले होते हैं उनके जो शिप्स जाते हैं जस्ट टू कैच फिशेस, उन्हें मना किया जाता है एंड सो ऑन, उनकी लाइफ बचाने के लिए। तो ऐसे सारे इंफॉर्मेशन के स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ IMD प्रेडिक्ट करके वो सिर्फ हमें हमारे बेनिफिट के लिए बता रही है स्टूडेंट्स, इजंट इट। हमें पता कैसे चलता है, ऑब्वियसली थ्रू मीडिया, है ना, जो न्यूज चैनल्स हैं उनमें उससे पता चल जाता है कि भाई हाँ आज कुछ ऐसा स्टॉर्म्स आने वाला है, या आज कुछ समंदर में तूफान आने वाला है, तो बच के रहे एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही ये सब कुछ चल रहा है,
है ना, ऑब्जर्व करते हैं क्लाइमेट वेदर कैसा है, क्या है, इतने दिनों से कैसा रहा, आगे कैसा रहेगा, सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है, रीडिंग्स ऑब्जर्व की जाती हैं, सब कुछ ऑब्जर्वेशंस के अंडर होता है. सो दीज ऑब्जर्वेटरीज एट सेवरल लोकेशंस आर डूइंग एक्चुअली देयर एक्सीलेंट वर्क, बहुत ही अच्छे से काम कर रही है. और जब से ये प्रेडिक्शंस वाला प्रोसेस शुरू हुआ है ताकि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है, लाइफ थ्रेटन बहुत कम हो गया है ना, मतलब सुनामी आई और पता नहीं चला तो बहुत से लोगों की जान जा सकती है, बट अगर प्रेडिक्ट कर लिया गया तो हम बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना. सो ये जो इन्फॉर्मेशन मिलता है थ्रू वेरियस ऑब्जर्वेटरीज, एक्चुअली दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. यस, ये अपना काम जो करती है स्टूडेंट्स किसकी मदद से, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स. सैटेलाइट से ये इन्फॉर्मेशंस लेती है, फिर उसे प्रोसेस करती है, एनालाइज करती है और फिर दूसरे ऑब्जर्वेटरीज को भेज दिया जाता है कि भाई ये ऑब्जर्व करके आप इसके डेटा को एनालाइज करके रिजल्ट निकालिए और फिर जो भी प्रेडिक्शंस होगा वो मीडिया को ट्रांसफर कर दीजिए. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मॉनसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शंस. ये स्टूडेंट्स हमने देखा कि अभी तक प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, बट कोई तो इसका मेन पर्सन होगा ना जहां से शुरू हुआ. यस, सो ही वाज सर गिलबर्ट वॉल्कर. ही वाज एक्चुअली द डायरेक्टर ऑफ IMD. ठीक है, डायरेक्टर थे IMD के, दैट इज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की MD इन द ईयर 1930s. एंड ही सेड कि भाई जो भी हम रिलेशनशिप, जो भी हम प्रेडिक्शंस कर पाते हैं वो कुछ रिलेशनशिप्स की वजह से होता है. ओके, वो रिलेशनशिप्स किन किन के बीच में है? रिलेशनशिप जो है स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर एंड इंडियन मॉनसून्स के बीच में. एंड नॉट ओनली दिस, जो भी अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस या फिर प्रीवियस रिकॉर्ड्स रहे होंगे रिलेटेड टू द रिलेशनशिप. कौन सा रिलेशनशिप? वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर एंड इंडियन मॉनसून्स. ये दोनों के बीच में तो रिलेशन है ही कि वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है और खास करके इंडिया का मॉनसून कैसा है. इन दोनों के रिलेशन के साथ साथ और भी जो ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है, या फिर प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, पिछले साल कैसा रहा मॉनसून एंड सो ऑन, तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स को ध्यान में रखते हुए अभी के रिलेशंस को एनालाइज किया जाता है कि भाई आगे क्या हो सकता है. ओके, सो दिस ऑल थिंग्स वर डन बाय सर वॉल्कर. एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने तो शुरुआत की, बट आवर इंडियंस, दैट इज डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट, in the decade of 1990s, a monsoon model based upon 16 worldwide climatic parameters was developed. 16 worldwide climatic parameters के बेसिस पे एक मॉनसून मॉडल तैयार किया गया in the year 1990s. ये स्टूडेंट्स, और वो किसने किया? डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर जी ने. अब इस मॉडल को उन्होंने मॉनसून मॉडल नाम दे दिया और ये जो मॉडल है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द डे इट हैज बीन इन्वेंटेड, दैट इज 1990 से लेकर 2002 तक ये मॉडल काम कर रही थी. यस, और ऐसे 16 वर्ल्ड वाइड फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स ये मॉडल बनाया गया. कैन यू इमेजिन 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर्स? यस, इट मींस ये मॉडल काफी अच्छा था, इसलिए इतनी ड्यूरेशन तक चला. ओके, नेक्स्ट मॉडल की बात करें स्टूडेंट्स, दैट इज मैथमेटिकल मॉडल, जिसे हम डायनेमिक मॉडल भी कहते हैं. अब मैथमेटिकल मॉडल मतलब नाम से समझ में आ गया क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मैथ्स का काम हो रहा है. यस, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो सब कुछ होता है क्या? यस, एग्जैक्टली नहीं, बट होता है वैसे. ठीक है, अब यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल को यूज करके जो फोरकास्टिंग की जाती है वेदर की, ओके, अब वो किस बेसिस पे होता है? मैथमेटिकल मॉडल तो बनाया गया है जस्ट टू फोरकास्ट वेदर, फाइन, बट ये इसके जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं कि भाई इसका प्रेडिक्शंस कैसा होगा, ये किस बेसिस पे प्रेडिक्शन करेगा और क्या रिजल्ट्स देगा एंड सो ऑन, वो क्या है? मैथमेटिकल मॉडल्स व्हिच टेक इनटू अकाउंट इज एक्चुअली द एस्टिमेट्स ऑफ करंट वेदर रिलेटेड इवेंट्स. करंट वेदर रिलेटेड इवेंट्स, अगर अभी का जो वेदर है, समझिए कि ये मॉनसून वेदर है. ओके, मॉनसून वेदर में आज का रेनफॉल कितना है? यस, मॉर्निंग में कितना था, इवनिंग में कितना है एंड सो ऑन. ये करंट वेदर रिलेटेड इवेंट्स हो गए और साथ ही साथ इसका फिजिकल इंटरैक्शंस बिटवीन देम, मतलब अगर आज बारिश हुई सुबह तो कितनी देर की हुई, कितना हुआ, है ना, कितना टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ एंड सो ऑन. और फिर इवनिंग के साथ थ्रू आउट द वेदर जो था स्टूडेंट्स वो तो चेंज होता रहा, मॉर्निंग में अलग था, इवनिंग में अलग था, तो फिर इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शंस हैं वो कैसा है? ठीक है, तो करंट वेदर रिलेटेड इवेंट्स के साथ साथ इसका फंक्शनिंग होता है. अब
ये जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की कि भाई मानसून सीजन है, तो सुबह की जो बारिश थी वो कितने ड्यूरेशन के लिए थी, कितने सेंटीमीटर की थी एंड सो ऑन, वो सब हमने कैलकुलेट किया। अगर इतनी ही बारिश होती है तो फिर क्या होगा कि भाई जो डैम्स हैं वो कवर भरने लगेंगे, यस, फिर फ्लड आने का चांसेस है। तो ये सारे जो डेटाज है स्टूडेंट्स अबाउट करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स इज मैथमेटिकली एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ परम सुपर कंप्यूटर्स। ये जो डेटाज हम कलेक्ट करते हैं, परम सुपर कंप्यूटर इसको एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद ये एक रिपोर्ट जारी करता है कि भाई अगर इसी तरह 24 घंटे और बारिश होती है, ठीक है, रिपोर्टर्स में आपने देखा होगा ना स्टूडेंट्स, आज की ब्रेकिंग न्यूज यस, कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो आने वाला है शहर में तूफान एंड सो ऑन। कितने मसाले वाले भर के बात करते हैं, यस यस स्टूडेंट्स। तो अगर इसी तरह बारिश होती रही तो फिर आगे क्या हो सकता है एंड सो ऑन, जो भी उसके डेटाज हैं वो एक रफ डेटाज प्रेडिक्शंस बताते जाते हैं कि भाई ग्रेजुअली रेनफॉल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर कैसा होगा दोस्त। Next is various mathematical models based upon daily geographical events and developed by supercomputer technology. There are not only one single model but actually ऐसे बहुत से mathematical models हैं जो कि daily geographical events पे बनाए जाते हैं। ओके, हम नहीं बनाते, सुपर कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दिया जाता है और फिर वो हमें रिपोर्ट तैयार करके देती है। ओके, तो ये तो रहा मैथमेटिकल मॉडल। नेक्स्ट इज होलिस्टिक मॉडल। होलिस्टिक मॉडल स्टूडेंट्स, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल जितने भी मॉडल्स हैं उसमें से जो भी पैरामीटर्स बहुत ही ज्यादा असर दिखाता है उन सब को लेकर एक होलिस्टिक मॉडल बनाया जाता है। आई एम रिपीटिंग, होलिस्टिक मॉडल मतलब ओवरऑल जितने भी मॉडल्स हैं उन सब मॉडल्स है ना, हर मॉडल पैरामीटर्स यूज करती है स्टूडेंट्स। जितने भी मॉडल्स ने स्टूडेंट्स जो भी पैरामीटर्स यूज किए उन सब का जो ग्रेटेस्ट इफेक्ट होगा ऑन मॉनसून, ठीक है, जो भी पैरामीटर्स जितने भी मॉडल्स ने यूज किए उन सब का जो बेस्ट आउटपुट आया होगा ना, वो पैरामीटर्स यूज कर रहा है हमारा होलिस्टिक मॉडल। यस, अब ये जो होलिस्टिक मॉडल है स्टूडेंट्स क्या करता है, इट डिक्लेयर्स द प्रेडिक्शंस। ओके, ये predictions declared by IMDs are the collective outcomes of various models। अब यहाँ पे जो होलिस्टिक मॉडल डिक्लेयर करता है कि ओवरऑल आज क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वेदर में एंड सो ऑन, इस मॉडल को हम कहते हैं होलिस्टिक मॉडल। ठीक है, अब होलिस्टिक मॉडल देखा हमने कि वो सारे ओवरऑल मॉडल्स को लेकर चल रहा है, इसलिए उसे नाम ही दे दिया है होलिस्टिक मॉडल। ओके, नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल मॉडल। स्टूडेंट, स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या होता है भाई, स्टैटिस्टिक्स नंबर्स ग्राफ्स बनाते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमने देखा होगा कि किस तरह एक रिपोर्ट बनाती है। पहले ये मॉडल जो है स्टूडेंट्स काम कैसे करता है पहले वो देखते हैं। करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशंस, करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन एक रीजन का कैसा है और उसे कंपेयर किया जाता है उसी रीजन के पहले के पैरामीटर्स के साथ, उसी रीजन का अर्लियर पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे कि अगर मान ले मुंबई में आज के दिन बारिश हो रही है, ठीक है, बट कल परसों 2 साल पहले एंड सो ऑन इसी टाइम पे कैसा एनवायरनमेंट था, ठीक है, उन सबको कंपेयर किया जाएगा कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी है तो साथ ही साथ इसका ओशियनिक टेम्परेचर कैसा है, उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसी है, उसका नेचर ऑफ मॉनसून रेनफॉल ऑफ सेवरल ईयर्स ड्यूरिंग दिस टाइम कैसा है एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजों को कंपेयर किया जाता है, आज का और आज ही के दिन के पहले का रिकॉर्ड्स को कंपेयर करके एक स्टैटिस्टिकल मॉडल तैयार किया जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स दो रीडिंग्स दिख रहे हैं आपको, एक तो ये दिख रहा होगा और एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो पहले के रीडिंग्स और अभी का स्टैटिस्टिकल मॉडल तैयार किया गया और हमें जो पता चला कि ये जो डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट एनालाइज किया ना, तो कंपैरेटिवली एनालाइज करने के बाद यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल प्रेडिक्शंस किए जाते हैं कि ये जो मॉनसून है आगे कैसा इसका कंडीशन रहेगा। ठीक है, पिछले साल या पिछले 10 साल में ऐसे सीजन पे ऐसे टाइम पे जब टेम्परेचर ऐसा रहा, जब ओशनिक टेम्परेचर ऐसा रहा, तो इस टाइम पे जो बारिश हो रही थी वो पहले के टाइम पे कंपेयर करेंगे कि हाँ थोड़ा बढ़ रहा है या थोड़ा कम हो जाएगा या कुछ दिन और चलेगा एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने मॉडल्स देखे, मॉनसून मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, होलिस्टिक मॉडल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल। हमने ये चारों मॉडल्स देखे और देखा कि किस तरह इनका फंक्शनिंग होता है। यस, एंड प्रेजेंटली ऐसे सिर्फ इतने ही मॉडल्स नहीं है, ऐसे काफी सारे मॉडल्स हैं और इतने सारे मॉडल्स होने के बाद भी और भी बहुत सारे मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं बाय IITM। ओके, नाउ दिस वर्क इज इन प्रोग्रेस एट 2 लेवल्स। यहाँ पे जो मॉडल्स बनने का जो प्रोग्रेस है, जो काम है,
वो 2 लेवल्स पे चल रहा है। कैसे? फर्स्ट तो डिजाइनिंग ऑफ न्यू मॉडल्स, यस भाई न्यू मॉडल्स को डिजाइन कैसे करना है, एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब स्टूडेंट्स हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो कि हमें और भी अच्छे प्रेडिक्शंस और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे सके। ओके, सो एक तो मॉडल्स बनाना और दूसरे नई टेक्नोलॉजी बनाना, तो ये जो 2 स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, इसका काम चल रहा है। ओके, दैट इज बीन कंडक्टेड बाय IITM। द मेन फोकस, अब IITM का जो मेन फोकस है वो किस पे है, इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ द रेडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। रेडार सिस्टम स्टूडेंट्स बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो उसी को यूज करके हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज उसको, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रेडार एंड रेडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, दोनों को यूज करके हम कुछ एक बेहतरीन मॉडल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा ओवरऑल अभी तक का सेशन फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। अब आगे सॉलिड वेस्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, वी विल बी गेटिंग दोस टॉपिक्स इन द नेक्स्ट सेशंस। एंड स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया हो, यस, एंड इफ एनी क्वेरीज तो हमें बताइएगा ज़रूर कि हम और आपके लिए कौन से चैप्टर्स लेकर आए एंड सो ऑन। So thank you so much students for being with us, and obviously you have to subscribe our channel for the notifications of our more upcoming videos. Yes students, so thank you so much students for being with us. Take care.